लग रहा है कि आज मेरा सपना पूरा हो जाएगा और मैं अच्छी खासी एक मॉडल बन जाऊंगी। बस जिस काम के लिए मैं गांव से आई हूँ वो काम अच्छे से हो जाए, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोई अड़चन ना आ जाए मेरे कामों में। बस मैं बस इतना चाहती हूँ कि जिस काम के लिए मैं अपने गांव से आई हूँ वो काम हो जाए, और जो भी है जैसे भी है जितने पैसे लगेंगे मैं उतने भरने को तैयार हूँ। लेकिन इतने पैसे मैं लाऊंगी कहाँ से? खैर, जिस ऑडिशन वाले का कॉल आया है ना, उसके पास जाकर के सारी इन्फॉर्मेशन लेती हूँ और उसके बाद से देखती हूँ मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं। चलो, रेडी तो मैं हो गई। अरे एक काम करती हूँ, एक बार अपनी स्क्रिप्ट है ना रिपीट कर लेती हूँ। पता नहीं ऑडिशन में वो क्या क्या लेंगे क्या क्या नहीं। राहुल, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आगे क्या था। हाँ, कि मैं कैसे बताऊं कि तुमसे शादी करना चाहती हूँ और खुशी खुशी तुम्हारे साथ घर बसाना चाहती हूँ। प्लीज राहुल। यस, एक्टिंग तो मुझे आती है और मुझे लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कोई मास्टर वगैरह थोड़ी है जो मुझे डंडे मारेगा। इतनी एक्टिंग तो मैं आंख बंद करके कर लूं। चलो, टाइम भी हो गया, अब निकलती हूँ। इससे पहले मैं लेट हो जाऊं और मुझे दरवाजे से ही बोल दे कि मैडम आप अपने घर जाओ। नहीं, पहला ऑडिशन है, मैं लेट नहीं होना चाहती। हाँ शाहरुख। हाँ भाई। क्या हाल चाल है भाई? अरे हाल चाल तो ठीक है, अपना बताओ। बस यार मैं थोड़ा परेशान हूँ, मुझे कोई अच्छी लड़की चाहिए। अरे लड़की मिल जाएगी। हीरोइन के लिए। अरे मैं जानता हूँ भाई। तो देखो तो आज मार्केट मैंने में बुलाया है 2-4 लड़की को। देखो आ रहे हैं, क्योंकि भाई देखो बहुत महंगा बजट है। हैं? भाई मैं जानता हूँ कि मार्केट का फेमस डायरेक्टर है। हाँ तो अच्छे को ही लंच करता है। वही चीज़ है ना, क्योंकि इतना मेहनत भी करें, पैसा भी लगाएं और फिर पूरा किए किराए में पानी नहीं फिरना चाहिए ना। कोई नई माल उठाओ ना। हाँ सोच रहा हूँ यार, कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो थोड़ा काम बन जाए। चलो आ रही है कोई, टाइम तो हो गया है आने का। ठीक ठीक। हाँ अब आने दो फिर। अगर नहीं सिलेक्ट होती है ना तो मुझे कॉल करना, मैं फिर लड़के आता हूँ। एक है मेरे पास। अच्छा है तुम्हारे पास? ठीक। चलो ठीक है। ठीक। क्या बताऊँ, इतना महंगा बजट तो ले लिया हूँ और कोई ढंग की लड़की नहीं मिल रही हीरोइन के लिए। और चलो पेपर में हमने इश्तिहार तो दे दिया है, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। खैर आने का टाइम तो हो गया है, सब 10 बज ही गया है, आने वाले हैं। चलो देखते हैं कितनी देर में आते हैं सब। हाँ गेट खुला है, आ जाओ। क्या बताऊँ, जितनी लड़कियां आई हैं सब हीरोइन बनना चाहती हैं, लेकिन हीरोइन की लायक कोई भी लड़की नहीं मिली। खैर अभी एक लड़की का फ़ोन आया था, उसका भी ले लेते हैं।
पूरा दिन तो ऐसे ही खराब हो गया। लग रहा है क्या? हाँ आ जाओ, गेट खुला है, आ जाओ। चलो इसका भी लेके देखते हैं इंटरव्यू कैसे है। नमस्ते सर। अच्छा अच्छा, सुप्रिया, यस। बैठ जाओ। अच्छा, तो आपने तैयारी कर रखी है ना पूरी? जी सर। खैर चेहरे से और बॉडी से तो ठीक ही लग रही हो। थैंक यू। और अपने घर के बारे में बताइए कुछ। घर में कौन कौन है? जी मम्मी पापा मैं और एक छोटा भाई है। अच्छा, तो सब लोग यहीं पर रहते हो क्या? नहीं नहीं, यहाँ तो मैं अकेले रहती हूँ। एक्चुअली मैं गांव से आई हूँ ऑडिशन के लिए। मुझे मॉडल बनना था तो पता चला कि दिल्ली ही एक ऐसी शहर है जहाँ मेरा सपना पूरा हो सकता है। तो फैमिली गांव में है। तो तुम अकेली आई हो हैं? जी। चलो कोई नहीं, तुम्हारे साथ और कोई आया है क्या? नहीं नहीं, ना कोई फ्रेंड ना कोई दोस्त, कोई नहीं है। कोई नहीं है? कोई नहीं आया। चलो तब तो ठीक है, क्योंकि मुझे नई लड़की की तलाश थी। एक मूवी बना रहा हूँ और काफ़ी बजट में है, और काफ़ी लड़कियाँ आ चुकी हैं, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये ऑफ़र किसको दिया जाए। सर एक मौका दे के देखिए, मैं दिल लगा के काम करूँगी और मैं ऐसा काम करके दूंगी ना कि आप हमेशा के लिए मुझे बुक कर लेंगे। ये बात है। तो चलो कोई नहीं, मौका तो हम दे देंगे तुम्हें, लेकिन इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा? हाँ सर मैं काम दिल लगा के करूँगी। वैसे भी सर जो आप प्रोजेक्ट मुझे दे रहे हैं वो अगर पास हो गया और वायरल हो गया तो सारा क्या क्या कहते हैं उसे, इनाम तो आप ही को जाएगा ना। वो तो आना ही आना है, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि अभी तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? आई मीन पैसा? सॉरी सर, बट मेरे पास फीस भरने के लिए भी इतने पैसे नहीं हैं। तो यही बात तो मैं तुमसे बताना चाहता हूँ कि तैयारी खैर बता रही कि सब कर ही रखी हूँ, लेकिन देखो जब आएगा तब आएगा। जी। अच्छा छोड़ो, सब बात ख़त्म करो। ये समझ लो कि जिस काम के लिए आई हो कम से कम ऑडिशन तो तुम्हारा ले ही लूँ। हाँ हाँ सर, मैं भी तो यही चाहती हूँ और मैंने मना कहाँ किया है। और वैसे भी मैं गांव से इतनी दूर ऑडिशन देने ही तो आई हूँ। तो चलो ठीक है, तुमको एक थीम देता हूँ मैं। जैसे ये करके दिखाओ मुझे, अगर इसमें तुम पास हो गई तो फिर ये काम तुमको मिल जाएगा। जैसे क्या है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, ठीक है, तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारा पति तुमसे नाराज़ है, और तुम अपने पति को कैसे मनाओगी? तो चलो बेडरूम में, और बाकी तुम्हारी कला के ऊपर है। अगर तुमने अपने पति को मना लिया, एक्टिंग अच्छा किया, तो ये प्रोजेक्ट में जो है तुम्ही को ही मैं लूँगा, ऐसा बात नहीं है। थैंक यू सो मच सर, आई एम रेडी। तो चलो फिर बेडरूम में चलते हैं। चलिए। चलो जी। तो चलो ठीक है, जब मैं एक्शन बोलूँगा तो तुम यहाँ से आप मुझे मनाओगी, ठीक है? सर मैं क्या कह रही थी, इससे अच्छा तो जो मैं स्क्रिप्ट याद करके आई थी वो करके दिखाऊं डेमो? अरे जो मैं बोल रहा हूँ वो करो ना। अच्छा ठीक है। वो तो आप याद करके आई हो, और जो मैं थीम बताया हूँ उस थीम पे चलिए। ठीक है सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। हाँ सर आपको बोलना क्या है? मैं आपसे नाराज हूँ। हस्बैंड जी बोलूं? कैमरा रोल एक्शन। सर सर आप मान जाइए ना। पागल हो क्या? मैं तुमको थीम क्या बता रहा हूँ? मैं सर नहीं, तुम्हारा पति हूँ। पति के लिए बोलूं क्या? हस्बैंड पति के लिए क्या बोलते हैं? अब इतना पता नहीं तुम्हें? सुनते हैं। हाँ क्या होता है, सुनो जी। अपने पति को घर पे क्या औरतें बोलती है, उस हिसाब से आओ फिर से। जी। कैमरा रोल एक्शन। बहुत
खड़ूस है ये। कैमरा रोल एक्शन। बहुत खड़ूस डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर। अजी सुनते हैं, उठिए ना, आप मुझसे क्यों गुस्सा हो गए हैं? उठिए, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। नहीं, तुम चली जाओ यहाँ से। अरे हम बैठ के बात करते हैं ना, आप उठिए तो सही। हमें क्या बात करना है? कुछ नहीं बात करना। देखिए, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, आप मेरे धर्म पति है, तो नाराजगी किस बात की? अच्छा ये बताइए, आपको खुश करने के लिए मैं क्या करूँ, आपको कैसे मनाऊं? तुम्हें पता नहीं कैसे मनाया जाता है? देखिए, मुझे सब पता है कैसे मनाया जाता है, लेकिन आप बात बात पे मुंह फुला लेते हैं तो अच्छी बात नहीं है ना। कट। ऐसे थोड़ा कोई मनाता है, ऐसे बनाया जाता है। तो सर? अरे जैसे पत्नी आती है अपने पति के करीब आती है, किस हिसाब से होता है, जो पति पत्नी करते हैं उस हिसाब से करेंगे ना। नहीं सर, सॉरी, मुझे पता चल गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। मेरे बस की नहीं है वो सब करना, और मैं यहाँ पे एक अच्छी मॉडल बनने आई हूँ, ना कि कॉम्प्रोमाइज करने। इधर आओ, पहले बैठो इधर, मेरी बात सुनो। इधर बैठो तो। नहीं, आप बताइए, मैं कंफर्टेबल हूँ। इधर आओ, इधर यहीं बैठो, यहीं बैठो। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? हीरोइन बनना है नहीं बनना है? देखो, तुम जो समझ रही हो ना, खैर मैं तो देख रहा हूँ कि काफ़ी समझदार हो, और इस लाइन में अगर मैं तुम्हारे पीछे करोड़ों रुपए खर्चा करूँगा तो हमारे साथ तो कंप्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। वैसे नहीं कोई हीरोइन बन जाता है, और ये सब छोटी मोटी, इस लाइन में ये सब छोटी मोटी बातें हैं। नहीं सर, आपके लिए छोटी बात होंगी ना, मेरी शादी होने वाली है, मेरे पेरेंट्स ने लड़का देख लिया, और तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। तो नहीं कर सकती हो तो जा सकती हो, हमारे पास लड़कियों की, मॉडल्सों की कमी नहीं है। दिन भर में 50 आते हैं तुम्हारे जैसे। अगर तुमको हीरोइन बनना है तो मेरे साथ करना पड़ेगा। मैं पागल नहीं हूँ कि तुम्हारे पीछे करोड़ों रुपए बर्बाद करूँगा। जा सकती हो, जाइए। सर आप गुस्सा मत होइए, ठीक है, मैं राजी हूँ। मूवी के लिए तो इतना तो कर ही सकती हो ना, लेकिन किसी को पता तो नहीं चलेगा? अरे पता नहीं चलेगा, ये सही बात सिर्फ हमारे और तुम्हारे बीच ही रहेगा। क्यों परेशान हो? सर मुझे काम तो मिलेगा ना? एकदम तुमको मैं हीरोइन बना के ही छोड़ूंगा। ठीक है? ठीक है। तो फिर आ जाओ। आओ इधर, पहले इधर बैठो आराम से। इतनी समझदार हो के भी तुम जो है ना ऐसी ऐसी बातें करती हो। और देखो, अब इतना समय क्यों लगा रहे हो? थोड़ा करीब आओ ना मेरे। चलो छोड़ो, आओ। अच्छा लगा? जी सर। तो बैठो ना। हाँ बैठो। अब तुमने मुझे खुश किया है, और अब मेरा काम है तुम्हें। फोन आ रहा है। हाँ रमेश। हाँ हेलो सर। हाँ, क्या हाल चाल? हाल चाल ठीक है। हाल चाल बढ़िया है। अपने फिल्म के लिए परफेक्ट हीरोइन मिल गई है, पता है? वो हमें 20 लाख रुपए कैश दे रही है। अच्छा, 20 लाख दे भी रही है? हाँ। तो कोई नहीं, तो उसको ओके कर दो फिर। 20 लाख दे रहे तो अच्छी बात है। तो कब लेके आऊँ उसको? लेके आना है सर? कोई नहीं, आ जाना शाम तक। ठीक है सर, तो आपके यहाँ फार्म हाउस पे मिलते हैं। हाँ हाँ, फार्म हाउस पर ले आओ, ठीक है? जी, मेरा कमीशन? कमीशन तुम्हारा मिल जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है सर। ठीक ठीक ठीक। सर जी? ये किस मॉडल के बारे में बात कर रहे थे आप? अरे एक मॉडल है, वो 20 लाख रुपया भी दे रही है हीरोइन बनने के लिए। एक काम करो जी। ये मूवी जो है ना, मैं इसको दे देता हूँ, और तुम दूसरी वाली मूवी में काम कर लेना, वो भी अच्छा मूवी बना रहा हो। नहीं सर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे इस मूवी में काम देंगे, जब भी तो मैं आज आपके साथ हम बिस्तर हुई। देखो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ तुम्हें कि मैं काम नहीं दूंगा, तुमको दूसरी मूवी में काम दूंगा, ठीक है? अभी
ये वाला मूवी का उसको दे दिया हूँ, दूसरी वाली जो अभी फ़ोन आया था। और देखो ये जो कह रही हो ना बार बार हम बिस्तर, ये सब लाइनों में जो है ना छोटी मोटी बातें होती हैं। नहीं सर, ये कोई आम बात नहीं है, ये आपके लिए आम बात होगी। और आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपने प्रॉमिस किया था कि आप मूवी में काम देंगे और अब आप मुझे नेक्स्ट मूवी के लिए बिठा रहे हैं। नहीं, आप गलत कर रहे हैं सर। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। ऐसा है, फालतू का बकवास मत करो और तुम अभी जाओ, दूसरा मूवी जैसे मेरे पास आएगा मैं फ़ोन करके बुला लूँगा तुम्हें, ठीक है? चलो जाओ। नहीं सर, आप गलत कर रहे हैं। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। तू मुझे गलत और सही मत समझा, मुझे सब पता है। तुम्हारे जैसे ना लड़कियां दिन भर में 20 आती रहती है यहाँ पे। जब बोल दिया कि मैं दूसरी मूवी में काम दे रहा हूँ तो सर पे सवार हो रही है। जा रही हो कि मैं गार्ड को बुलाऊं? देखिए ये अभी जाओ, चलो। सर आप गलत कर रहे हैं। आपको पता है कह रहा मेरे हूं, कितने जाओ। सपने हैं इस मूवी से। और आप प्लीज सर मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मुझे ये मूवी चाहिए, इसीलिए मैं आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हुई। प्लीज सर मेरी बात को समझिए। तुम जाओ रही हो, तुम जाओ, मैं जो होगा दे देंगे। जाओ जाओ, मेरे सर, पास आप जैसे गलत कर रहे हैं। कोई गलत नहीं इसका है। मतलब आप मुझसे पहले भी बहुत बार ऐसी लड़कियों को आपने पागल बनाया है। और सर मेरा छोड़िए मुझे। मेरा सर ये क्या कर रहे हैं? सुन, रुक, अपना पर्स लेके जा। सर मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मेरी बात को समझिए, मुझे ये मूवी चाहिए। सर ये पकड़ पैसे। सर आप गलत कर रहे हैं, पता है। सर मेरी अब बात दोबारा है ना मत। सर सुनिए तो। दिमाग का दही कर दिया, पागल हो गई इस समय।